तुम भी इस चीज से परेशान हो, जिसके साथ तुम रिलेशनशिप में हो वो इंसान तुम्हें इग्नोर किए जा रहा है, तुम्हारी वैल्यू नहीं समझ रहा है, तुम्हारी फीलिंग्स की कदर नहीं कर रहा है, तुम्हें समझना ही नहीं चाहता है, जानबूझकर तुम्हें इग्नोर करे जा रहा है। तुम भी इसी समस्या से जूझ रहे हो तो चिंता की कोई बात नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूं। जी हाँ, एकदम सही जगह पहुंचे हो। आप देख रहे हो ईशान संतोष यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट ईशान संतोष। देखो यार, फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हारा क्वेश्चन ये कि यार एक इंसान है जिससे मैं प्यार करता हूं या करती हूं, जिसके साथ मुझे अच्छा लगता है रहना, और कहीं ना कहीं मुझे ये फील आउट हो रहा है कि मैं उस इंसान के साथ इस तरह से जुड़ गया हूं या जुड़ गई हूं कि मेरा उसके बिना मन ही नहीं लगता, या मैं उसके साथ अपना 24 घंटे 24 आवर्स गुजारना चाहती हूं। बट एक इंसान है कि पहले तो मुझे बहुत इंटरेस्ट लेता था या लेती थी, स्टार्टिंग में इतना अच्छा रहा कि वो मुझे हर टाइम कॉल करता था, कॉल करती थी, मैसेज पे मैसेज करना, सुबह गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट, सारी चीजें एकदम साथ बढ़िया फर्स्ट क्लास होना। लेकिन अचानक से वो इंसान इग्नोर करने लगा है, तो क्या करे? जी हाँ, यही क्वेश्चन है आपका। अगर आप भी इस समस्या में हो तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कुछ इस तरह की चीजें मैं आपको बताकर जाऊंगा, कुछ पॉइंट आपको बताकर जाऊंगा जिनको अगर तुम अप्लाई करोगे अपने जीवन में या अपनी लाइफ में, तो सच में वो इंसान जो तुम्हें आज इग्नोर कर रहा है वो खुद तुम्हारे कदमों में होगा, तुम्हारे साथ होगा, तुम्हारी वैल्यू करेगा, तुम्हारी फीलिंग्स की कदर करेगा। उसे आखिरकार समझ आएगा कि वो जिस इंसान को इग्नोर कर रहा है या कर रही है कि वो इंसान एक्चुअल में एक रेपुटेशन रखता है, अपनी एक पहचान रखता है, अपनी एक कैपेबिलिटी रखता है कि ये एक इंसान उसके लिए पागल है, लेकिन वो उसको इग्नोर कर रहा था। आज का टाइम वो है कि वो उसके साथ रहना चाहता है, चाहती है। जी हाँ दोस्तों, देखो, अगर एक रिलेशनशिप टॉक्सिक बन गया है या एक रिलेशनशिप में इग्नोर इतना बढ़ गया है कि एक इंसान तो दूसरे के साथ रहना चाहता है, लेकिन एक इंसान है कि उसके साथ सीधे मुंह बात ही नहीं करना चाहता है, उसको इग्नोर कर रहा है, प्योरिटी किसी और को दे रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, फीलिंग्स क्या होती है, एक रिलेशनशिप क्या होता है। अगर आप भी किसी के साथ एक लव रिलेशनशिप में हो दोस्त, तो आप क्या सोचोगे कि मेरा पार्टनर या जिसके साथ मैं हूं वो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे याद करे। मतलब मैं अगर ये चाह रहा हूं कि वो किसी और को कॉल ना करके मुझे सबसे पहले कॉल करे, तो वो होना चाहिए। अगर वो नहीं होगा तो आप कहीं ना कहीं मेंटली डिस्टर्ब हो जाओगे कि यार मेरा इंसान तो ऐसा है कि वो मुझे कॉल ही नहीं करता, उसे फर्क ही नहीं पड़ रहा। मतलब वो 2-2 घंटे कहीं कहीं रिश्तेदारियों में फ्रेंड से इससे उससे इधर उधर तो काट लेगा, लेकिन मुझे कॉल नहीं करेगा अगर मैं नहीं करूंगा। अगर आपके पास ये समस्या है तो इस समस्या का समाधान ओनली वन तुम ही निकालोगे। वो कैसे निकालोगे? अगर आप भी एक ऐसे झोल मोल में फंसे हुए हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने पार्टनर को बुलाओ या उसके साथ बैठो या उससे बात करो, उसको क्लियर कट अपनी चीजें समझाओ कि देखो यार, अगर तुम्हारे मन में यह है कि मैं तुम्हारे से कई गुना बेटर डिजर्व करता या करती हूं, या मैं तुम्हारे से बहुत ऊपर हूं, या मुझे तो तुम ठीक है टाइम पास लगते हो, या तुम साथ रहो ना रहो डजंट मैटर, मैटर नहीं करता, फीलिंग्स है बट इतनी नहीं रही, उससे फर्स्ट ऑफ ऑल पूछो यार देखो, टाइम ना मेरा वेस्ट करो ना अपना वेस्ट करो। पहले रिलेशनशिप हैप्पी था, बहुत अच्छा था, तुम टाइम टू टाइम चीजें पूछते थे, करते थे, लेकिन आज तुम इग्नोर कर रहे हो, आज तुम बदल गए हो। आखिरकार बदलने का कारण कुछ और है या कुछ नया तुम्हारे जीवन में शुरू हो गया जो मुझे नहीं पता, या कोई नया इंसान तुम्हारे जीवन में ऐसा है जो तुम्हें अच्छा लगने लगा है और मुझे तुम इग्नोर करने लगे हो, तो वो बताओ। अपने उस इंसान से पूछो, उसके सामने रो मत, गिड़गिड़ाओ मत, मेरी गलती क्या है, मुझे बताओ, ऐसा क्या हो गया तुम मुझे इग्नोर कर। अगर तुम ऐसा करोगे, ये पागलपन तुम उस इंसान को दिखाओगे, तो तुम्हें दिन पे दिन वो लात मारेगा और तुम इग्नोर होते रहोगे। तुम अपनी हालत वो बना लोगे, घर का कुत्ता ना घर का ना घाट का, जो भी वो कहानी है वो तुम बन जाओगे। तो ऐसा मत करो। उस इंसान से फर्स्ट ऑफ ऑल पूछो, अगर इग्नोर करने का कारण कुछ जेन्युइन है या तुम्हारी कुछ ऐसी बात है जिससे वो नाराज है, जो उसे अच्छी नहीं लग रही और तुम वो बैक टू बैक कर रहे हो जाने अनजाने में, तो वो पूछो। अगर वो बात है तो अपने आप में फील आउट करो कि वाकई वो चीज चेंज हो सकती है, नहीं, उस पर काम करो, ठीक है। या उसकी समस्या को सुनो। अगर उसके मन में तुम्हारे प्रति फीलिंग्स ही नहीं है, तुम्हारे लिए वो फीलिंग्स जो पहले थी अब वो खत्म हो चुकी है, तो वो पूछो। अगर ऐसा कुछ है या उसके जीवन में कोई और आ चुका है, तो प्लीज मैं हाथ जोड़ता हूं, उस रिलेशनशिप से आज ही कट ऑफ कर दो, आज ही वहां से हट जाओ। जहां तुम्हारी कदर नहीं रही या जहां तुम्हारी जगह किसी और ने ले ली है, तो वो इंसान तुम्हारे साथ या तुम्हारे लायक है ही नहीं। अपने मन को समझाओ, उसको गाली गलौज करना, उसके साथ बदतमीजी करना, उसको गाली बकना, डजंट मैटर, कुछ मत करो। प्यार से पूछो, अगर वो सच बताता है तो ठीक है, थोड़ी बहुत खुफिया एजेंसी तुम्हारी भी होगी, जिसके साथ तुम हो, तुम्हें भी कुछ पता ही होगा उसके बारे में, उससे जुड़े लोगों से वहां से कुछ पता निकालो। अगर ऐसा कुछ है, वो तुम्हें चीट कर रहा है, तुम्हें धोखे में रख रहा है, तो उस इंसान को टाटा बाय बाय करो, आज ही वहां से निकलो।
अगर ये बात नहीं है, उसके उस तुम्हारी कुछ बात ऐसी लगी है जिससे वो तुम्हें इग्नोर कर रहा है, तो वो पूछो। और अगर ऐसी चीजें नहीं है, वो जानबूझ के तुम्हें इग्नोर कर रहा है, तो तुम भी जानबूझ के उसे इग्नोर करना शुरू कर दो। फर्स्ट ऑफ ऑल ये सोचो कि एक इंसान अगर मेरे बिना खुश रह सकता है या रह सकती है, तो मैं भी उसके बिना खुश रह सकता हूं, रह सकता हूं। जी हां, अपने आप को यह समझाओ कि एक इंसान अगर मेरे बिना खुश है, तो मैं भी उसके साथ या उसके बिना खुश रहना सीखना चाहता हूं, या चाहती हूं, या रहना चाहता हूं खुश। बस अपनी खुशी ढूंढो कि यार देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल लाइफ तुम्हारी है, तुम्हारा जीवन है। किसी पर डिपेंड अगर बन जाओगे ना, किसी के अगर रिमोट बन जाओगे, तो सच में तुम्हें रिमोट ही समझा जाएगा। किसी के रिमोट मत बनो कि वो जो अगर बटन दबाएगा, एक दबाएगा तो एक, दो दबाएगा तो दो, वो मत करो यार। किसी के रिमोट मत बनो। अपनी लाइफ को अपने आप लेके चलो, अपने आप में खुद ऐसे मगन हो जाओ, अपने काम में, अपने ड्रीम में अपने आप को इस कैपेबल बना लो कि तुम्हें कोई इग्नोर ही ना करे साला। अगर इग्नोर करेगा तो वो अपना कुछ खोएगा, तुम्हारा कुछ नहीं खोएगा। सच में अपने आप की कैपेबिलिटी ऐसी बनाओ, अपने आप को स्ट्रांग बनाओ। देखता हूं कैसे कोई तुम्हें इग्नोर कर देगा। अगर एक रिलेशनशिप में तुम अच्छे थे, खुशी थे, तो वो तुम्हारा टाइम मांगे, तुम उसका मत मांगो। ऐसा बनो यार, देखूंगा कैसे इग्नोर करेगा। अगर ऐसा कुछ तुम्हारे साथ हो रहा है, तो प्लीज चीजों को बढ़ाओ मत, कम करो। अगर तुम्हें कोई इग्नोर कर रहा है, तो बैक टू बैक तुम भी इग्नोर करो। टिट फॉर टैट बन जाओ, जैसा दोगे ऐसा लोगे। अगर तुम्हें कोई इग्नोर करता है, तो तुम भी करो। वो तुम्हारे बिना खुश है, तो तुम भी उसके बिना खुश हो जाओ। सिंपल है यार। कब तक अपने आप को दुख दोगे? अपने आप को दुख देना बंद करो। अगर तुम्हें कोई इग्नोर करता है, तो तुम भी उसको इग्नोर करो। अपनी लाइफ में खुश रहो और अपने आप के ड्रीम्स पे काम करो, अपने ऊपर काम करो। सोचो कि वो इंसान मेरे बिना अपनी सारी चीजें कर रहा है, तो तुम भी अपने सारी चीजें उसके बिना करनी शुरू करो। कोई तुम्हें साथ तो तुम्हारा मान नहीं दिया कि ये लास्ट जीवन में लड़का है, लड़की है, इस देश का या इस पूरे ब्रह्मांड का एक लास्ट लड़का लड़की बचा है जिसके बिना तुम मर जाओगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तो प्लीज समझो और अपनी लाइफ को एक अच्छे स्टैंड पर लेकर जाओ, बेकार मत करो। बाकी मैं तुम्हारे साथ तो कुछ भी गलत नहीं होगा। किसी भी तरह का क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, स्टे ब्लेस्ड, स्टे कनेक्टेड।